7 जुलाई को शारजाह से कराची आने वाली K2 एयरवेज की परवाज को उरमाड़ा के करीब समंदर में हादसे का शिकार हुए 1 माह होने को है, लेकिन अब तक जहाज का मरकजी इंजन, ब्लैक बॉक्स और अमले के 5 अफराद की बाकियात का सुराग ना लग सका। दूसरी जानिब लवाहिकीन हादसे के बाद से बेयकीनी का शिकार हैं। उनका इल्ज़ाम है कि कंपनी उनके साथ ताउन नहीं कर रही। जहाज गिरने की तहकीकात और सर्च ऑपरेशन के हवाले से उन्हें ला इल्म रखा जा रहा है। इनके क्या मुतालबात हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बाबा इनिशियली जब शारजा गया था जहाज़ और ग्राउंड हुआ वहाँ पर, तो वो उधर ही थे शारजा में, और बहन आ गई थी, सरप्राइज़ विज़िट किया उन्होंने, उनको पता चला। फिर अब ज़ाहिर है मतलब उनका ऐसा रिलेशनशिप, उनको पता है कि बेटी घर पे है। फिर बीच में जब वो मेंटेनेंस में डिलेज आ रहे थे तो वो आए वापस 1 दिन के लिए मिलने के लिए सबसे, और मुलाकात हुई बिल्कुल इस इंसिडेंट से 1 दिन पहले। और अम्मी बाबा की हमारी एनिवर्सरी थी तो उन्होंने गिफ्ट वगैरह दिया और हमने केक शेक काटा, क्योंकि उन्होंने फिर 10 बजे रात में मतलब इस तरह से निकल जाना था। 1 दिन पहले हमसे मिल के गए, और ये भी अल्लाह ताला की करनी थी, उन्होंने मिलवा दिया। और उनकी जो चहेती बेटी, उनसे उनकी मुलाकात हो गई, भांजे उनसे हो गई। और बस अगले दिन उन्होंने शाम में आ जाना था वापस, हम उनका वेट कर रहे थे खाने पे। उन्होंने टेक ऑफ से पहले मैसेज किया कि वी आर टेकिंग ऑफ इंशाल्लाह एंड सी यू गाइस सून। तो बस उसके बाद फिर बीच में नहीं आ पाए। जो अब मुश्किल आ रही है वो ये आ रही है कि जी मोस्ट लाइकली जो एयरलाइन की एयरक्राफ्ट की जो बॉडी है दैट हैज़ गॉन टू द सी डेप्थ, ठीक है। तो इसकी वजह से अब जो सर्च ऑपरेशन है वो एक लेट्स कॉल इट फेज़ 2 या फेज़ 3 में जा चुका है, जिसमें यू नीड डीप सी सर्च, ठीक है। और डीप सी सर्च कंडक्ट करने के लिए आपके पास एक स्पेशल रिसोर्सेज, स्पेशल इक्विपमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप 3000 मीटर डीप उसकी बात करें जहाँ पे ऑफ कोर्स ह्यूमन तो जा ही नहीं सकता, बट जो वेसल्स हैं इस तरह के जा नहीं सकते। अभी सबसे बड़ा गैप हमें वो नज़र आ रहा है, वो ये है कि जो एयरलाइन की इंतज़ामिया है या एयरलाइन के जो डिसीजन मेकर्स हैं, दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर। और वो इस तरह के इंसिडेंट में एक बहुत बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया भी है और एक अलमिया भी है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। उनके बगैर उनकी एब्सेंस में जो है वो काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि अप्रूवल्स हैं, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, आगे के प्रोसेसेस हैं। तो समबडी नीड्स टू स्टेप अप फ्रॉम एन ऑपरेटर स्टैंड पॉइंट। वो आए, इस चीज़ को ओन करें, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि जी एक इंसिडेंट हो गया है, वी आर स्टैंडिंग विद द फैमिलीज, वी आर विलिंग टू कोऑपरेट विद द अथॉरिटीज़, ताकि इस चीज़ को आगे लेके जाया जा सके। तो फ़िलहाल हमारी जो अपील है, डिमांड है, वो इसी एंगल से है कि जो एयरलाइन की इंतज़ामिया है, एयरलाइन की मैनेजमेंट है, उनको किसी तरह इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर ऑन बोर्ड लाया जाए, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज अगर वो इस चीज़ से उसको ओन ही नहीं कर रहे और इस चीज़ से एक तरह से आप कह लें भागना चाह रहे हैं, तो दिस ऑल्सो रेजेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मेरा नाम असद है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद हामिद ख़ान है। वो K2 एयरवेज़ के बेसिकली एम्प्लॉय नहीं थे, वो एक MRO है, मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्दर्न टेक्निक, उसके एम्प्लॉय थे। K2 एयरवेज़ जो है शुरू से जो है इनके पास जो है इन मेंटेनेंस का स्टाफ वगैरह नहीं था, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट था एक MRO से, विच वाज नॉर्दर्न टेक्निक। तो इस जहाज़ के ऊपर मेरे वालिद साहब और गालिबन और भी कुछ इंजीनियर्स वगैरह असाइन थे। मुझे अच्छे से याद है कि इसी जहाज़ के बारे में अब्बू ने मुझे गालिबन बकरा ईद से आई थिंक 1 हफ़्ता पहले बताया, 1.5 हफ़्ता पहले, कि मुझे जाना पड़ेगा लाहौर या इस्लामाबाद। मैंने उनसे पूछा कि क्यों? तो मुझे आगे से कहते हैं कि जहाज़ के अंदर एक मेंटेनेंस है, मेजर मेंटेनेंस है, जहाज़ का चेक आया हुआ है। जहाज़ के चेक्स होते हैं कुछ सर्टेन फ्लाइंग आवर्स के बाद, तो वो चेक है ईद पे, तो हमें उसमें जाना पड़ेगा, एक चेक ड्यू है उसका। हमने कहा ठीक है। फिर ऐसा होता है कि अब्बू नहीं गए, तो मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं गए? तो कहते हैं कि यार वो चेक जो है पोस्टपोन हो गया है या डिले हो गया है, व्हाट्सएवर। तो वो एक चीज़ भी थी मेरे माइंड में कि यार ये लाइक दिस वाज द सेम एयरक्राफ्ट जिसका चेक ड्यू था। और जब ये वाली फ़्लाइट की बात करते हैं कराची टू शारजाह, अब अब्बू यहाँ से जब गए हैं, आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज 28 जून, संडे आई थिंक। अब्बू यहाँ से गए हैं और अब्बू ने कहा था अम्मी को कि ये सिर्फ हम कार्गो लेके जा रहे हैं, रूटीन फ़्लाइट है, जाते रहते हैं, आ जाएंगे। अबू लाहौर जैसे ही शारजा पहुँचे, मेरी उनसे बात हुई है
तो अकॉर्डिंग टू हिम जहाज़ के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है उसके IRU सिस्टम के अंदर। तो अबू ने कहा कि वो हम पार्ट का थोड़ी देर बाद पार्ट को दोबारा देखेंगे, उस कंपोनेंट को दोबारा चेक करेंगे। इफ़ इट्स वर्किंग फाइन तो हम वापस आ जाएंगे, नहीं होगा तो हमें वो सोर्स करवाना पड़ेगा अमेरिका से। मंडे को आखिरी मुझे उनका मैसेज आता है, वो इस हवाले से तो नहीं था, वो पहले ही बता चुके थे कि जहाज़ में एरर्स हैं, टेक्निकल कोई हैं एरर्स, और हम उनको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस आखिरी उनका मैसेज मुझे ये था कि बेटा बस मैं आ रहा हूँ, और मुझे चीज़ों की पिक्चर्स भेजी कि काफ़ी दिन हो गए आपके लिए, भाइयों के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, तो बेटा बस मैं लेकर आ रहा हूँ। उनका ठीक है। अब ट्यूसडे का दिन आता है। ट्यूसडे को मैंने अब्बू को मैसेज किए हैं 1:30 बजे दोपहर, गालिबन डिलीवर नहीं हुए। फिर मैंने उनको 4:30 बजे मैसेजेस किए, वो उनको डिलीवर नहीं हुए। वो कहीं जाके आई थिंक उनको 5:30 बजे डिलीवर हुए, 5 साढ़े 5। उसके बाद से कोई राब्ता नहीं। अब जब भी कोई फ़्लाइट होती है, अब्बू जब भी कहीं से आ रहे होते हैं, तो वो हमेशा बताते थे कि मैं इस तरीके से वहाँ से टेक ऑफ कर रहा हूँ, इतने टाइम में वहाँ पहुँच जाऊँगा। हमें पता भी होता था। इस दफ़ा अब्बू का कोई मैसेज भी नहीं आया। हमें K2 के एंड से किसी किस्म की कोई असिस्टेंस नहीं है। क्या उनका लाया मल है कुछ हमें नहीं पता है, क्या वो सोच रहे हैं आगे क्या करना है। एवरी टाइम आई टेक्स्ट देम, आई कॉल देम, दे हैव नो आंसर। हमेशा ये कहते हैं हमें पीछे से जवाब आएगा, हम आपको बताएंगे। आपको पीछे से कहाँ से जवाब आएगा? आपका फ़र्ज़ बनता है मुझे बताना, बाकी लोगों को बताना जिनके वाले साहब उसमें सवार थे, जो शहीद हुए। आपका फ़र्ज़ बनता है इस मामले की ओनरशिप लेना, प्रॉपर इसकी तहकीकात करना, और हमें उस चीज़ से जो है बाखबर रखना। सो थ्रू आउट दिस प्रोसेस, मतलब हमें पता है कि हमारा बाप चला गया, ये एक ऐसी कमी है जो सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती। नो मैटर व्हाट, हाउ फार वी गो, वी कैन नॉट कोप अप विद दैट। बट हम सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट यही करना चाहते थे कि इस इदारे से, स्पेशली इस कंपनी का CEO, को फाउंडर कोई आए, हमसे बात करें। द CEO ऑफ द कंपनी हैज़ नॉट बीन अपीयर्ड, तो हम किसके पास जाएं? और जितने लोग इनके ऑफिस में बैठे हैं, जब हम जाते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। लास्ट टाइम मैं गया हूँ, आई सेट फॉर 45 मिनट्स, और वहाँ पे 45 मिनट्स में सिर्फ 3 मिनट के फाते के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं फारिग बैठा हूँ, कोई मुझसे पूछ नहीं रहा, कोई मुझे बता नहीं रहा, और जब मैं पूछ रहा हूँ कोई जवाब नहीं है। हमें वहाँ से पता चलेगा, हम आपको बता देंगे। चलो आप अपनी पॉलिसीज़ बताएं। नो, दैट इज़ समथिंग कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, आप लोगों के क्या प्रोसीजर्स होते हैं? जहाज़ की लॉग बुक होती है, क्योंकि इस जहाज़ में अगर कोई एरर था ना, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, तो हर जहाज़ में जो भी टास्क होता है उसकी लॉग बुक में एक एंट्री बनती है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसी ने उस जहाज़ की लॉग बुक चेक की कि इसमें आखिरी टास्क क्या हो रहे थे? अपने बाप से अटैचमेंट तो हर किसी की होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कुछ कम होती है, कोई अम्मा से ज़्यादा अटैच्ड होता है। अब क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, लाइक आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड, मेरे और भी भाई हैं, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच था, बहुत ज़्यादा। यानी कि इतना समझ लें कि अब्बू इस एज में भी कोई काम करते थे ना, तो मुझसे मशवरा लाजमी करते थे, अपनी हर बात मुझे बताते थे। शायद ऐसी बातें जो मेरे बाकी भाइयों को, अम्मी को, दादी को, दादा को, किसी को ना बताई हो, मुझे ज़रूर बताते थे। बाप की कमी नहीं पूरी हो सकती है, बाप याद आता है, अभी भी घर में हर जगह होते हैं, हर चीज़ को देखते हैं तो हर चीज़ में बाप ही नज़र आ रहा होता है। हर वो एक चीज़ जो बाबा ने अपने हाथ से लगाई, हर वो चीज़ जो बाबा ने ख़ुद ठीक की, ख़ुद लेकर आए, सारी चीज़ें।